मॉर्निंग स्टूडेंट। यह वीडियो वर्जिन मेरी हाई सेकेंडरी स्कूल उज्जैन द्वारा प्रेषित है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 3 का पाठ 2 खरगोश की एक और दौड़ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने पहले कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी, जिसमें कछुआ और खरगोश दौड़ लगाते हैं और खरगोश बीच रास्ते में सो जाता है और कछुआ निरंतर चलता रहता है, जिससे उसकी जीत होती है। परंतु खरगोश हार मानने को तैयार नहीं और वो अपने विचार करता है कि किस तरह मैं आगे जीत सकूं, इस पे वह निरंतर सोचता रहता है। ऐसा आपको इस पिक्चर में बताया है। ये कहानी उसी को कंटिन्यू करते हुए खरगोश की एक दौड़ फिर से मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आगे देखिए। खरगोश अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह पछता रहा था कि उस दिन वह क्यों सो गया। यदि वह सोया नहीं होता तो वह जीत जाता। वह मन ही मन योजना बनाता और कछुए को हराने का तरीका सोचता रहता। वो देखिए, पिक्चर में देखिए कि किस तरह से वो सोच रहा है कि मैं योजना बनाऊं और कछुए के संग फिर से रेस करूं। तो वो योजना बना रहा है। अब आप अगले पेज पे देखिए। गर्मी बीती और बारिश का मौसम आ गया। आसमान में बादल छाने लगे। बड़ा सुहावना मौसम हो गया। मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा, नृत्य करने लगा। बारिश की बूंदें टप टप गिरने लगी। सभी जानवर बाहर आ गए। सभी गर्मी के बाद पहली बारिश में भीगने का आनंद लेने लगे, मजा लेने लगे। पहले हाथी आया, फिर भालू आया, चिड़िया भी चींची कर कर आ गई। जंगल का राजा शेर क्यों पीछे रहता। सभी बाहर आ गए। पशु पक्षी और उनके बच्चे, हिरण, शेर, बंदर, गिलहरी सब धमाचौकड़ी करने लगे। इधर खरगोश और कछुआ भी आनंद लेने लगे, इस आनंद में शामिल हो गए। इसी बीच खरगोश को एक विचार आया कि क्यों ना इस बारिश के मौसम में दौड़ लगाई जाए। मेरे ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती रहेंगी और मैं लगातार दौड़ता रहूंगा और मैं जीत जाऊंगा। इसी खुशी के मारे वो उथल पुथल करने लगा। अब पहले से उसके 2 दांत तो बाहर थे ही। मस्ती करने के चक्कर में उसके 2 दांत टूट गए। वो गोल गोल घूमने लगा और उसके 2 दांत गिर गए, जिसके कारण वह 7 दांत था धाना नहीं बोल सकता था और जैसे तैसे वो अपने मित्रों को समझाने लगा। सभी जानवर उसे घेर कर खड़े हो गए और सभी उसकी मदद के लिए खड़े हो गए। उधर खरगोश अपने विचार में मग्न था। अपने दांत गंवा बैठने से भी अनजान था। पहले उसने एक लंबी सांस ली, फिर इतराते हुए बोला, साथियों, आज मैं कछुए को चुनौती देता, एक और दौड़ का ऐलान करता। अब उसके क्या थे, दांत तो टूट चुके थे, जिसके कारण वो शा ठा डा ऐसे शब्द नहीं बोल पा रहा था। तो साथियों के लिए उसने क्या कहा, साथियों, ऐलान, एड़ान ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करने लगा और कहने लगा कि अब हम दौड़ लगाएंगे। सभी जानवर थोड़ा चकराए, लेकिन कछुआ दौड़ के लिए मान गया। दौड़ शुरू हो गई। कछुआ खरगोश तैयार थे। बंदर के हाथ में झंडी थी। अन्य सभी जानवर दर्शक बने हुए थे। जंगल का रास्ता ऊंचा नीचा था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। ढलान पर काफी पानी था। बंदर ने खरगोश और कछुए को लक्ष्य समझाया। धीरे फिर उसने क्या करा, 1 2 3 बोला और उसने झंडी लहरा दी। खरगोश उछलते हुए दौड़ने लगा। कछुआ भी अपनी चाल से दौड़ने लगा। थोड़ी दूर पर नीचे ढलान पर पानी जम गया था। उसने एक बड़े नाले का रूप ले लिया था। पानी इतना ज्यादा जम गया था कि वो नाला बन गया था। बच्चों, आगे देखिए।
खरगोश तो वही ठिठक कर रह गया और वह सोचता रहा कि नाले को कैसे पार किया जाए। उसे तैरना तो आता नहीं है। तभी पीछे से कछुआ आया और वह पानी में तैरता हुआ पार करके निकल गया। धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। खरगोश वहीं देखता रह गया। बंदर ने कछुए को विजेता घोषित कर दिया। सभी जानवर ने कछुए की खूब प्रशंसा करी। इस तरह कछुआ फिर से जीत गया।